आदाब। एक बार फिर हाजिर हैं आपके साथ गुजारिश की एक और पार्ट लेकर। हालांकि इसके बीच में और वीडियोस आपकी खिदमत में पेश की। जब हम गुजारिश रिकॉर्ड कर रहे थे, सब लोगों से गुजारिश कर रहे थे कि अपने घरों में रहें, अपना ध्यान रखें, तो ऐसा लग रहा था कि अब हालात सामान्य होने लगेंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से दिल्ली और मुंबई ख़ास तौर से मध्य प्रदेश और गुजरात बहुत तेज़ी से हालात बिगाड़ की तरफ है। दिल्ली और मुंबई में तो बहुत बेतहाशा मरीजों का इजाफा और मौतों में इजाफा हो रहा है। जय भारत मंच गौतम बुद्ध नगर का एक ऐसा मंच है जिसे महिलाएं चलाती हैं। उनकी एक रिक्वेस्ट आई कि आप एक पार्ट और मल्टीलिंगुअल यानी हमारे भारत की दूसरी भाषाओं में और रिकॉर्ड करें, ताकि एक बार फिर हम लोगों से गुजारिश कर सकें कि वो घरों में रहें। तो पेश है एक और पार्ट गुजारिश। सभी मित्रों को नमस्कार है। आज कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण विश्व में विश्व युद्ध जैसी स्थिति बन गई है, परंतु इससे डरे नहीं, डटकर मुकाबला करें, क्योंकि हमें अपने दर्शन पर विश्वास है। वसुधैव कुटुंबकम। स्वस्थ रहें, सजग रहें, सुरक्षित रहें, समर्थ बने। इसी भाव में जीते हैं जीत जाएंगे हम, वसुधैव कुटुंबकम। साथ हैं साथ रहेंगे हम, वसुधैव कुटुंबकम। सकल जीवन का ये मंत्र है, वसुधैव कुटुंबकम। प्रणाम। आप सबन के प्रणाम। जैसन कि आप सबन के पता बटे कि कोरोना काल अभी खत्म निखे भइल, ए में हमने सुरक्षित रहे का अभ्यास रखे के बटे। कैसे? मास्क पहन के, सैनिटाइजर इस्तेमाल करके। अगर हमने का ये छोटा छोटा चीज़ के भी हमने का दैनिक दिनचर्या में शामिल कर ली जा, तो हमने का अपना के, अपना परिवार के, अपना देश के, अपना समाज के सुरक्षित रख सके ली जाए। वसुधैव कुटुंबकम। एक बार फिर से आप सबन के साथ में वसुधैव कुटुंब। നമസ്കാരം. കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി എവിടെയും പോയിട്ടില്ല. അത് മുൻപത്തേതിലും ശക്തി ആർജിച്ച് പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായി മാസ്ക് ധരിക്കണം, നിങ്ങളുടെ കൈകൾ ശുദ്ധിയാക്കി വയ്ക്കണം, സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണം. ഇത്രയും നാളും നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്ന അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലും ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പകർച്ചവ്യാധിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സ്വന്തക്കാരെയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെയും നമുക്ക് രക്ഷിക്കാനാവും. നമ്മൾ ഭാരതീയർ വിശ്വസിക്കുന്നത് വസുധൈവ കുടുംബകം എന്ന തത്വത്തിലാണ്. അതായത് ദി വേൾഡ് ഈസ് വൺ ഫാമിലി. सो आइए हम प्रार्थना करते हैं उन सब के लिए जो इस रोग से पीड़ित है और हमारा राष्ट्र के लिए। नमस्कार। मेरे ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਕਰੋਨਾ ਜੈਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰੋ। डिस्टेंस बना के रखो, दूरी बना के रखो और अपने परिवार का ध्यान रखो और बिना मतलब तो तुसी बाहर ना जाओ। मैं यही ਤੁਹਾਨੂੰ दो लाइना कहना चाहती सी। जय हिंद। নমস্কার। আমি একটু কথা করতে চাই। কোভিড আছে, সব জন মাস্ক পরে থাকো, হাত ধুয়ে থাকো আর বাড়ি থাকো। কেন? কোভিড আছে। थैंक यू। नमस्कार, मैं सुनील चौहान गढ़मुक्तेश्वर की निवासी हूँ और पिछले 20-21 साल से मैं नोएडा में रह रही हूँ। जैसे कि कोविड-19 ये कोरोना वायरस महामारी यहाँ फैली हुई है, इससे बचाव के हमारे पास अपने काफ़ी वो हैं, जैसे कि साबुन से बार बार हाथ धुलना, मास्क पहनना और सैनिटाइज़र का यूज करना
और घर में ही रहना, बार बार किसी काम से निकलो तो ज़रूरी काम से बाहर निकलना है, बाकी बार बार घर से बाहर मत जाओ और घर में ही रहो, सुरक्षित रहो, बार बार साबुन से हाथ धो। सगला ने मेरी राम राम। कोरोना अभी गयो कोनी, ई खातर आपने पूरो ध्यान रखवा की जरूरत है। जब भी बाहर जाओ मास्क पहन जाओ, वापस आर हाथ आपका सैनिटाइजर जरूर धो, हाथ साबुन भी बारी बारी धोता रहो, सोशल डिस्टेंसिंग को पूरा पालन करो। आ बीमारी बहुत लंबे टाइम तक आपने सागे है और आप सारा ने मिलके इनको सामना करना है, क्योंकि आप सारा एक परिवार हाँ वसुदेव। నమస్కారం. దేశంలో కరోనా వైరస్ ప్రభావం బాగా పెరిగిపోతోంది. అందుకని మనందరం లాక్డౌన్ సిస్టమ్ పోయినా కూడా ఫేస్ మాస్క్ ధరించి సోషల్ డిస్టెన్స్ని పాటించి జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వి ఆల్ బిలీవ్ ఇన్ వసుదైవ కుటుంబకం. राम राम जी। जैसा कि सब जानो हो, कोरोना फैल रहा है बहुत बुरी तरह से। तो भैया सबसे हाथ जोड़ के विनती है, घर में रहो, घर से बाहर मत जाओ। अगर बहुत ज़रूरी हो घर से बाहर जाना तो मास्क लगा के जाओ, हैंड सैनिटाइज़र लेके जाओ और 2 गज की दूरी रखो। कोशिश करो घर से कम बाहर निकलो, घर में ही रहो, अपने आप भी बचाओ और उन्हें भी बचाओ। वसुदेव कुटुंबकम। नमस्कार। मैं उन सबको धन्यवाद कहना चाहूँगी जो इस प्रयास के लिए मेरे साथ दिया है। जैसे कि जय भारत मंच नोएडा का सारे हमारी सहेलियों ने इसके लिए साथ दिया है हमारे, और शारदा चतुर्वेदी जी ने मुझसे अनुरोध किया है कि राजेश्वरी ऐसे एक अगर वीडियो बन सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारी ये छोटी सी प्रयास है कि हम भारत का कई सारे लैंग्वेजेस को लेकर के, सारे तो नहीं भाषाएं नहीं हम इस जोड़ पाए, लेकिन कोशिश हमने ये किया है कि जितने भाषाएं इसमें हम लोग जोड़ सकते हैं। और इसके साथ श्री शमी मनवर जो एसोसिएट डायरेक्टर है द ग्रेट इंडिया प्लेस ऑफ नोएडा, और उनका सुपुत्र सैयद अजीम, जिन्होंने इस वीडियो को कंपेल किया और एडिटिंग करके हमें सौंपा है। आशा करती हूँ आप सबको ये अच्छा लगेगा, और आप सबसे अनुरोध है कि ये जितने हमारे जय भारत मंच की हमारे मेंबर्स हैं उन तक पहुँचाएं और सबको मोटिवेट करें। धन्यवाद। तो सुना आपने, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। जब हम सफ़र करते हैं तो कुछ दूर पर जाकर भाषाएं बदल जाती हैं, लेकिन मकसद सबका एक भारत, अखंड भारत। चलते चलते हमारे कुछ बातें उर्दू की मैं आपसे कर लूँ। हमारे हमजुल्फ, बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है ये हमजुल्फ। उर्दू में हमजुल्फ कहते हैं साड़ू को, यानी साली के हस्बैंड को। तो हमारे हमजुल्फ जो कि एक लेक्चरर हैं, उन्होंने कोरोना को लेकर जो आजकल के हालात चल रहे हैं उस पर एक गज़ल कही है। अब मुझे उन्होंने कल ही भेजी है तो अभी याद भी नहीं हुई है, तो मैं देखकर उसको पढ़ूंगा और उसके बाद आपसे इजाज़त लूँगा। लॉकडाउन के बाद हालात और उनका हल, वही शब होगी वही सुबह वही शाम, कभी बदला है न बदलेगा ये दुनिया का निज़ाम। महफिलें होंगी वही, रिंद वही, दर वही, वही बाम, वही साखी, वही मैखाना, वही लब, वही जाम। तुमको रफ्तार ज़रा अपनी बढ़ानी होगी, दास्तान अब तुम्हें माजी की भुलानी होगी। दौरे हाजिर तो तुम्हारे लिए माजी होगा, कर ले हालात को काबू में वही गाजी होगा। और इस शेर को ज़रा ध्यान से सुनिए। तुमको जीने का सलीका भी बदलना होगा, अपने पीने का तरीका भी बदलना होगा। 1-2 घूंट से ज़्यादा की चाहत न रखना, 1-2 घूंट से ज़्यादा की चाहत न रखना।
और अगर नजरों से मिल जाए कनात करना, तश्न लब हो न कोई खाली रहे कोई जाम, इतना ही करम हम पे हो ए गर्दिश अय्याम। वही शब होगी वही सुबह वही शाम, कभी बदला है न बदलेगा ये दुनिया का निज़ाम। कहने का मतलब ये है कि कुछ दिनों में हालात सामान्य हो जाएंगे और सब कुछ उसी तरह से पटरी पर लौट आएगा। इस उम्मीद के साथ और इस गुजारिश के साथ कि घरों में रहिए, महफूज रहिए, बहुत ही मजबूरी में घरों से बाहर निकलिए, मैं सैयद अजीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद।